दोस्तों टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 11:24 और आज हम अदानी एंटरप्राइजेस में ट्रेड कर रहे हैं अगेन। अभी देखिएगा अदानी एंटरप्राइजेस जो है इसके अंदर हमारी एंट्री जो बनी है ना वो एग्जैक्टली ये कैंडल के ओपनिंग पे बनी है जो कि है 2320.50 पे। इसका एसएल जो है ना वो ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का हाई यानी इसके थोड़ा सा ऊपर जो कि है 2326 पे। अभी यहाँ से जो प्राइस है ना वो नीचे गिरनी चाहिए, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता है और यहाँ से प्राइस जो है वो नीचे जाएगी। हो सकता है ये प्राइस थोड़ी सी ऊपर चले जाए लेकिन हमारा एसएल बिल्कुल ही आज हिट होगा नहीं और यहाँ से प्राइस में नीचे की मोमेंटम आने वाली है। अभी देखिएगा दोस्तों, यहाँ से जब प्राइस जाएगी ना तब सबसे पहला टारगेट जो है वो है 2301 का। अगर इसके अंदर स्ट्रांग मोमेंटम रहा, क्योंकि अभी टाइम जो है ना सिर्फ 11:30 बजे हुए तो पूरा दिन बाकी है, अगर इसके अंदर स्ट्रांग मोमेंटम रहा तो फिर ये पहला टारगेट अचीव होने के बाद मैं यहाँ कुछ क्वांटिटीज बुक करके सेकंड क्वांटिटीज जो है वो 2280 के आसपास बुक करूँगा। लेकिन सबसे पहले तो हमको देखना है कि प्राइस कैसी बिहेव करती है। दोस्तों, अगर मैं मेरी पहले पोजीशन बुक दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा एवरेज प्राइस जो है वो 2320.50 पे हमें मिली हुई है और यहाँ से अभी प्राइस नीचे गिरनी चाहिए। सबसे पहले तो हम वेट करते हैं और देखते हैं कि प्राइस कैसी बिहेव करती है। अगर इसके अंदर शार्प मोमेंटम रहा तो ये टारगेट अचीव होने के बाद ये एक सेकंड टारगेट इसने अचीव करना चाहिए, या फिर अगर ये यहाँ से स्लो डाउन होता है तो हम इसको एग्जिट करने की सोचेंगे। दोस्तों, वेट करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेड कैसा भागता है और इसका जो पूरा का पूरा लॉजिक है ये मैं आपको एट द एंड ऑफ वीडियो एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, वेट करते हैं और देखते हैं आगे। दोस्तों, टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 1:35 और अगर हम अदानी पोर्ट्स को देखें तो अदानी पोर्ट्स एग्जैक्टली हमारे एंट्री प्राइस से ही देखिए यहाँ से यहाँ तक गया, फिर से यही एंट्री प्राइस से वो घूमा है और फिर अच्छा खासा फॉल आया इसके अंदर। अभी देखिएगा ये हमारा जो टारगेट है ना वो है 2301 का और इसने जो एग्जैक्टली लो बनाया ना आप यहाँ देख पाओगे, ये जो लो बनाया ना वो बनाया है 2302 का। ये लो बनाने के बाद ये फिर से यहाँ से ऊपर जाने लगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये टारगेट इसने करना ही चाहिए और अगर नहीं भी करता है और अगर इसने कुछ जिगजैग में ऊपर हायर है बनने की कोशिश की तो हम इसको एग्जिट भी कर देंगे। अभी देखिए मैं अगर इसे भी रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिएगा अदानी पोर्ट्स यही हमारा टारगेट है 2301 का और एसएल को मैंने मॉडिफाई कर लिया है, हमारे एंट्री प्राइस पे ला लिया है। इसके बाद अगर हमारा एसएल भी हिट हो जाता है तो होने देंगे हम, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्या है कि यहाँ से अगर ये पूरा का पूरा टर्न होके यहाँ तक चले जाते हैं तो फिर तो इसके अंदर होप ही छोड़ देना पड़ेगा। लेकिन अगर ये यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर से टर्न करता है तो ये टारगेट ऑब्वियस है जो कि हिट होना ही चाहिए। और देखते हैं दोस्तों अभी और आगे क्या होता है अदानी एंटरप्राइजेस में। दोस्तों, टाइम हो रहा है एग्जैक्टली 2:10 और अदानी एंटरप्राइजेस को मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी क्वांटिटीज एग्जिट कर दी है 2301 पे। अभी अगर मैं मेरी पोजीशन बुक दिखाऊँ तो आपको पता चलेगा एवरेज प्राइस 0, क्वांटिटी 0 और एक ही ट्रेड है अदानी एंटरप्राइजेस का जो कि मैंने पूरा का पूरा एग्जिट कर दिया है यहाँ पे। अभी देखिएगा ये जो ट्रेड है ना ये और नीचे जा सकता है। अभी देखिए एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता कि यहाँ से प्राइस ऊपर ही जाएगा, लेकिन यहाँ से प्राइस नीचे भी जा सकती है। लेकिन जो मैं यहाँ से फॉलो थ्रू एक्सपेक्ट कर रहा था वो फॉलो थ्रू आया नहीं, दैट इज वाई मैंने यहाँ पे मेरी क्वांटिटीज पूरी की पूरी एग्जिट कर दी। अगर यहीं पे इसने स्ट्रेंथ दिखा दी होती और अगर दोपहर के टाइम तक यहाँ अगर पहुंच गया होता ना तो मोस्ट प्रोबेबली ये टारगेट अचीव करना इसके लिए मुश्किल नहीं होता। दैट इज वाई यहाँ पे जो कि एक ऑब्वियस सा टारगेट था जो कि हिट होना था, ये टारगेट हिट होती मैंने पूरी की पूरी क्वांटिटीज यहाँ एग्जिट कर दी है। अभी अदानी पोर्ट्स का अगर मैं पूरा का पूरा लॉजिक आपको एक्सप्लेन करूँ ना तो सबसे पहले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। अभी देखिए डेली टाइम फ्रेम पे मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ एक चीज़। देखिए पहले वीकली देखिए, ये पिछले वीक की भी रेंज थी, अगर मैं इसको मार्क करूँ और डेली के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो ये एक दिन था जिसके अंदर 2 दिन इसने बिताए थे, 1 और 2, मतलब ये बता रहा है कि ये प्राइस यहाँ तक गिरी थी, इसके बाद यहाँ पे 2 दिन ही रुकी थी। अभी देखिए क्या होता है ना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइस जो होती है ना जब भी रेंजेस में, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये स्विंग ट्रेडिंग में लोग यूज करते हैं लेकिन इसको हम इंट्राडे में भी यूज कर सकते हैं। देखिए क्या हो रहा है, प्राइस जो है ना वो एक रेंज बनाई और ये रेंज बनाने के बाद प्राइस कुछ दिन ये रेंज के अंदर रुक गई। जब भी ये रेंज ब्रेकआउट होती है ना तब हम इसको, ये जो लेवल्स होते हैं ना इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं शॉर्टिंग के लिए या फिर ये लेवल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं बाइंग के लिए, और एग्जैक्टली यही मैंने किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये रेंज थी, प्राइस 2 दिन ये लेवल के नीचे रुका था और अगर हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाएं तो आपको पता चलेगा कि प्राइस ये लेवल के ऊपर ही ओपन है, प्राइस नीचे गिरने की कोशिश हुई फिर ऊपर गई धीरे धीरे और फिर यहाँ पे
लो वॉल्यूम्स के साथ गिरी है। अगर आपने मेरा वॉल्यूम एनालिसिस का वीडियो देखा नहीं होगा तो वॉल्यूम एनालिसिस का वीडियो जरूर देखिएगा, ऊपर आई बटन में भी मैं देके रख रहा हूँ, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी देके रख रहा हूँ, क्योंकि वो आई वॉल्यूम का जो वीडियो है ना, इससे आपको प्राइस रीडिंग में बहुत ज़्यादा मदद होगी। अभी देखिएगा यहाँ पे लो वॉल्यूम्स के साथ प्राइस गिरा है, अगर लो वॉल्यूम्स के साथ प्राइस गिरा है तो फिर ये ऊपर चले जाना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ और फिर से इसके अंदर वीकनेस दिखाई दी और फिर प्राइस नीचे गिर गई। अभी देखिए जब इसने ये कंफर्म कर दिया कि ये लेवल के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर सकता है, तब हमने क्या किया ना, एग्जैक्टली यही लेवल के आसपास इसके अंदर शॉर्टिंग बनाई थी और ये कैंडल को देखिएगा, ये कैंडल नहीं थी लेकिन ये कैंडल के थोड़ा सा ऊपर ही हमारा एसएल था। अभी देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप सिंपली यही कैंडल को ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि भाई इतनी ही स्ट्रांग कैंडल थी तो ऊपर चले जाना चाहिए, रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हुई, एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया और फिर यही लेवल से इसके अंदर फॉल आया हुआ है। अभी अगर मैं टारगेट की भी बात करूँ ना तो टारगेट भी बहुत ज़्यादा इजी था। देखिए अगर हम पीछे जाए तो प्राइस देखिए कैसा बिहेव कर रहा है, प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक आया, फिर नीचे गिरी और फिर ऊपर चला गया, मतलब ही ये एक स्विंग बना हुआ है और ये स्विंग क्या है, एग्जैक्टली 301 2301 का ही ये एग्जैक्ट लेवल था। दैट इज़ वाई इसके अंदर यहाँ से एक ऑब्वियस सा ऊपर आने का चांस बढ़ जाता है। अभी देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिंपली यही स्टॉक सिलेक्ट कर लिया हमने कि नहीं यार ये ब्रेक कर रहा है लेवल और इसके अंदर ट्रेड कर रहे हो, इसके अंदर हम स्ट्रेंथ एनालिसिस की एक एनालिसिस डालते हैं जिसके कारण हमको एग्जैक्ट पता चलता है कि ये स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ सकती है नहीं, एज वेल एज इसके अंदर एग्जैक्ट टाइमिंग होता है, क्या टाइम पे हमको इसके अंदर शॉर्ट करना है, एज वेल एज ये स्टॉक सिलेक्शन होता है। ये कुछ चीज़ें जब हम ऐड करते हैं ना तभी जाके हमको एक ऐसा स्टॉक मिलता है जिसके अंदर अच्छी खासी मोमेंटम आती है। अभी देखिए मैं सिंपल सिंपल लॉजिक से ही ट्रेड करता हूँ और सिंपल सिंपल लॉजिक से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और आपको अगर यही सिंपल सिंपल लॉजिक्स और भी जानने हो तो ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको मेरी पूरी की पूरी लाइव ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।